Comrade Ishwar Pokrad, जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, जो हमारे कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव, पार्टी के संपूर्ण प्रतिष्ठित नेताओं, इस महाधिवेशन में शामिल प्रतिनिधि और विभिन्न पार्टी से आए हुए अतिथिगण, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी और उसके नेतृत्व को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के 11वीं पार्टी कांग्रेस के इस भव्य समारोह में आमंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूं। भाईचारे और एकजुटता की गहरी भावनाओं के साथ मैं नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल की ओर से, मेरी पार्टी के अध्यक्ष कॉमरेड केपी शर्मा ओली की ओर से, मैं अपने ओर से भाकपा माले और आपकी 11वीं कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस के प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक और पूरी सदस्यों को मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन की भव्य सफलता की कामना करता हूँ। इन सबसे ऊपर मैं भारतीय कम्युनिस्ट और नक्सलवादी किसान आंदोलन के महान नेताओं, विशेष रूप से कॉमरेड साधु मजुमदार, कॉमरेड सुब्रत दत्त जौहर, कॉमरेड विनोद मिश्र सहित कई अन्य नेताओं को उच्च सम्मान के साथ आदर भाव व्यक्त करना चाहूंगा। साम्राज्यवादी हस्तक्षेप और आक्रमण, अलोकतांत्रिक शासक वर्ग और प्रतिक्रियावादी सामंती ताकतों से लड़ने और जनता की मुक्ति के जीत के लिए कई दशकों से भारत के मजदूर वर्ग, किसानों, मेहनतकश जनता और तर्कशील और विचारवान लोगों को संगठित करने, शिक्षित करने और लामबंद करने के लिए मैं भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के कार्य को सलाम करना चाहता हूं। मैं भारत के लोगों की सराहना करता हूं जो अलोकतांत्रिक शासक वर्ग के खिलाफ और एक वास्तविक लोकतांत्रिक राज्य और समाज की स्थापना के लिए क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे हैं, जो अभी भी जारी है। कामरेडों, नेपाल और भारत के बीच शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देश कठिन समय में एक साथ खड़े रहे हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर मूल रूप से एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। दोनों मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों की निकटता राज्य के कारोबार में ही नहीं, जन स्तर में भी दिखाई देनी चाहिए। इसलिए दोनों संप्रभु देशों को पारस्परिक लाभ और जीत के लिए एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। मुझे यह याद दिलाते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि नेपाली नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के पूर्व अध्यक्ष
तथा नेपाल के प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी और कई एक नेता उस आंदोलन में प्रत्यक्ष सहभागी हुए हैं। पारस्परिक रूप से भारतीय जनता ने भी नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए हमेशा एकजुटता प्रदर्शित की है। विगत में भी भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन एक प्रेरणादायी सफल आंदोलन था और समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए एक अनुकरणीय था। इस आंदोलन ने केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक लाल झंडे बुलंद कर दिए। लाखों लोगों ने लाल झंडों के नीचे मार्च किया। सशक्त इतिहास क्रांतिकारियों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहा है। हम इस पर गर्व बोध करते हैं। मैं कठिन समय में भी हमारे भ्रातृत्वपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध को याद करता हूं। हमने अपने अनुभवों, विचारों और विचारधाराओं में समानता की जड़ बना ली, जिससे हमारे दोनों आंदोलन को मजबूती मिली। हमारे पार्टी के पूर्व महासचिव तथा जननेता मदन भंडारी के संबोधन सहित आपके पहले के सम्मेलन और महाधिवेशन में हमारी भागीदारी को मैं गहराई से याद कर रहा हूं। प्रिय कमरेडों, मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए नेपाल के संबंध में एक संदेश मूलक जानकारी मैं कराना चाहता हूं। हाल ही में नेपाल में हुए स्थानीय, प्रादेशिक और संघीय चुनावों के परिणाम के बारे में, जहां हमारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएनएल लोकप्रिय वोटों के मामले में लोगों की पसंद की पहली पार्टी बन गई है। हमारी पार्टी कुल 7 प्रदेशों में से 6 में नंबर 1 बन गई है। यहाँ तक कि कुछ महीने पहले हुए स्थानीय चुनाव में भी हमारी पार्टी लोकप्रिय वोटों से पहले स्थान पर रही है। हमारे खिलाफ बने गठबंधन और प्रतिकूलता के बावजूद हम सबसे लोकप्रिय पार्टी के रूप में स्थापित हुए हैं। हमारी पार्टी को नेपालियों के समर्थन का बढ़ता ज्वार नेपाल के जनता के बीच हमारी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। हालांकि सभी स्तरों पर हमने जो जीत हासिल की वो हमारे लिए उपहार के रूप में नहीं, बल्कि हमारे संघर्षों, सहनशीलता और हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत और कार्यक्रम की उपलब्धि के रूप में आई है। पीपुल्स पार्टी डेमोक्रेसी, जनता का बहुदलीय जनवाद और हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, जिसे नेपाली जनता ने बहुत प्यार किया है, इसी हिसाब से उसको स्वीकार किया है। अभी नेपाली संसद में किसी एक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। इसलिए लोगों के जनादेश के सम्मान करते हुए हमारी पार्टी ने वाम तथा लोकतंत्र पक्षधर दोनों को एक साथ लाकर गठबंधन के आधार पर सरकार का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में संयुक्त राजनीतिक संयंत्र द्वारा तैयार किया गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अनुसार सरकार काम कर रही है। कॉमरेडों, नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी यूएनएल ने ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए
एक जिम्मेवार भूमिका निभाई है, जहां वाम तथा सबसे लोकतंत्रवादी दल एक साथ आ सकते हैं और सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। हमें अपने देश को आगे ले जाने और भविष्य के लिए ऐसा करना होगा। हमें अपने लोगों, मुख्य रूप से श्रमजीवी वर्ग, महिलाओं, दलित और उपयुक्त लोगों को समृद्ध और खुश रहने का अधिकार देने की जरूरत है, क्योंकि वे इसके हकदार हैं। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली का हमारा लोकप्रिय राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए नेतृत्व करने और नई दिशा निर्धारित करने के संकल्प में निहित है, जिसकी नींव पर नेपाली लोगों को समृद्धि और खुशी मिलती है। हम न केवल राजनीतिक समझौते और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बल्कि उच्च नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित नेपाली समाज की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी CPN-UM को हमारी आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। संविधान सभा के माध्यम से घोषित संविधान में हमने मेहनत से अर्जित की गई उपलब्धियों की रक्षा करना और देश को अराजकता और अस्थिरता की ओर ले जाने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों की साजिश को पराजित करना आज का हमारा जिम्मेवारी है। हम मजदूर वर्ग पर प्रतिक्रियावादी ताकतों के लगातार हमले से पूरी तरह सचेत है। मेरा मानना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले भी इसके प्रति अत्यंत सकारात्मक है। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न संकट, बढ़ती आर्थिक, लैंगिक और भौगोलिक असमानताएं और हमारे देशों के बीच मौजूद असमानताएं हमारे क्षेत्र को अलग कर रही है। ये सब इत्तेफाक से नहीं बल्कि मर्जी से हुए हैं। वे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के परिणाम हैं जो कुछ ही लोगों का लाभ पहुंचाते हैं और संरचनागत नीति जो सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए बने हैं। अब समय आ गया है कि हम राजनीतिक दल इस स्थिति में और असमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करें। समय की मांग है कि हम जनविरोधी व्यवस्था को उखाड़ फेंकें और इसके स्थान पर समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था स्थापित करें। यह केवल समाजवाद में है जहां हम श्रमिकों को शक्तियों की गारंटी दे सकते हैं। बेशक हमारे पास अपने अपने देशों में क्रांतियों का समझने और नेतृत्व करने के लिए समस्याओं की विशिष्टता, रणनीतियों और कार्यनीति में अंतर है। हम नेपाली कम्युनिस्ट पीपुल्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण ढंग से नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। पीपुल्स मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, जिसे हम अपने संदर्भ में मार्क्सवाद का सृजनात्मक प्रयोग कहते हैं, हमारे देश के विशिष्ट संदर्भ और नेपाल की मौलिक वास्तविकता के आधार पर विकसित किया गया है। इस नवीन विचारधारा ने मौजूदा सामंती, पुनरुत्थानवादी, नव उदारवादी और उग्रवादियों के खिलाफ राजनीतिक मोर्चे पर अपनी वैधता और श्रेष्ठता स्थापित करके नेपाली क्रांति को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक सही दिशा में निर्देशित किया है। हम कम्युनिस्ट इतिहास के संदर्भ में अध्ययन करके अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीख सकते हैं। हम अपने अपने देशों में पार्टी निर्माण और कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने के दौरान किए गए विकल्पों के आधार पर समाजवाद का निर्माण कर सकते हैं। हम जनता रूपी समुद्र के गहराई में उतरकर और अपने समाज की प्रतिगामी ताकतों से लड़कर क्रांति की विशालता को स्थापित कर सकते हैं।
प्रिय कमरेडों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की 11वीं महाधिवेशन विशेष परिस्थिति में हो रही है। जैसे कि पूर्व वक्ता कमरेडों ने इस बारे में कुछ बातें रखी। हमारा मानना है कि यह कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की उपलब्धियों को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखेगी और इस पर जश्न भी मनाएगी, असफलताओं में और सीख पर विचार करेगी, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्थिति पर विचार विमर्श करेगी और पार्टी को नए ढंग से जीवंत और गतिमान करने के लिए उपयुक्त राजनीतिक और संगठनात्मक निष्कर्ष पर पहुंचेगी और आगे की चुनौतियों को सामना करेगी, मेरा ये विश्वास है। मुझे यकीन है कि यह कांग्रेस निश्चित रूप से भारत के राजनीतिक जीवन के लिए एक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक अवसर बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। हम नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल सीपीआईएमएल के साथ घनिष्ठ संबंध को मिसाल के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी दोनों पार्टियों और लोगों के बीच कॉमरेडली सहयोग के संबंध दोनों देशों में प्रगतिशील जन आंदोलन की मजबूती के लिए और क्षेत्र में शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशी के लिए आवश्यक है। इस पर हम लोग को जोड़ देना जरूरी है। भाकपा माले के 11वें अधिवेशन में आए हुए संपूर्ण प्रतिनिधि और अतिथियों को मैं एक बार फिर से अपना भ्रातृ और क्रांतिकारी अभिवादन अधिवेशन की सफलता का कामना करता हूँ। नेपाल और भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच के बिरादराना संबंध और एकता अमर रहे। धन्यवाद।